हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो फटाफट से बता दो कैसे हो आप सब, उसके बाद ही कुछ करेंगे। ठीक है, तो आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगा कर रहे होंगे। मैं अभिषेक तिवारी आपको आज ये इन्फॉर्मेशन दूंगा कि मंथली टेस्ट जून है, उसका एग्ज़ाम रूटीन क्या है। ठीक ना, एग्ज़ाम रूटीन बोल लो, शेड्यूल बोल लो। ठीक है, और ये शेड्यूल किसका है, तो क्लास 9th और 10th का। ओके, और कब होगा मंथली टेस्ट, मतलब कि आपको डेट मालूम चल जाएगा कब होगा आपका डेट, मतलब किस दिन से होने वाला है आपका मंथली टेस्ट। ठीक है, चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आपको सारा मटेरियल मैथमेटिक्स से रिलेटेड मिल जाएगा, और MCQ आपको हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा एग्ज़ाम के ठीक 2-4 घंटे पहले या फिर उसके एक दिन पहले। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और अगले वीडियो में आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपका किस चैप्टर से पूछने वाला है। ठीक है, इसके लिए आगे देख लेंगे। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कि एग्ज़ाम रूटीन क्या है भाई साहब आपका। ओके, और बिहार बोर्ड ने ये जो काम किया है बहुत ही शानदार किया है, क्योंकि बच्चों का फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सब मतलब कि आपने पढ़ाई किया, ठीक है, आपको कितना समझ में आया, आप कितना उसको ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो, आपने कितना उससे सीखा है, ये सारा कुछ जब तक उसको मालूम नहीं चलेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। और बिहार बोर्ड ने खासकर इसी काम के लिए किया है कि जो बच्चे मतलब कुछ उसमें से भी होते हैं, कुछ बच्चे जल्दी कलेक्ट कर लेते हैं और कुछ को टाइम लगता है, तो वो चीज़ें देखनी है कि किसको कितना समझ में आया है। ठीक है, और इसके लिए बिहार बोर्ड ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इससे शिक्षा विभाग को पता चलेगा कि आखिर कहाँ कमी हो रही है। और देखो, आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, रिजल्ट तो इसका नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो डाटा होगा उसके लिए एक एप्लीकेशन बिहार बोर्ड तैयार कर रहा है, उस पर अपलोड किया जाएगा। जो भी आपका मार्क्स है उसको अपलोड किया जाएगा। इससे शिक्षा विभाग को पता चलेगा कि किस स्कूल में, किस क्षेत्र में पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा कमी है, या फिर जागरूक नहीं है लोग, या फिर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सारी कुछ जो होगा वो शिक्षा विभाग कलेक्ट करेगा, उसके अनुसार फिर कार्रवाई करेगा, जो भी आपके लिए बन सकेगा वो करेगा। तो बहुत ही शानदार काम है। चलिए, क्या है आपका एग्ज़ाम रूटीन। चलिए, ये है आपका मंथली टेस्ट का शेड्यूल। आप यहाँ से आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद ध्यान से देख लीजिएगा। वैसे हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, फटाफट से 1-2 मिनट और लगेंगे। ये मंथली एग्जामिनेशन थियरी का, ठीक है, और ये किसके लिए, तो क्लास 9th और 10th के लिए, जो थंबनेल पर लिखा भी था। उसके बाद ये है परीक्षा की तिथि या दिन, मतलब तिथि और दिन दोनों दिया हुआ है। फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग, यानी 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आइए फिर जानते हैं कि आखिर कब कब है आपका एग्ज़ाम। तो फर्स्ट एग्ज़ाम कब है आपको, 24 तारीख, यानी कि सोमवार को, परसों रोज़। ठीक है, और उसमें फर्स्ट शिफ्ट 6:30 से 8:30 बजे का होगा, और इसमें होगा मातृभाषा का आपका टेस्ट, जिसमें क्या आएगा, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, यानी कि इन चारों में से जिसका भी है मातृभाषा अपना लेकर अपना एग्ज़ाम देगा 6:30 से 8 बजे तक। ठीक है, फिर वहीं सेकेंड शिफ्ट में उसी दिन द्वितीय भारतीय भाषा का होगा, जिसमें संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, भोजपुरी, और इसका टाइमिंग रहेगा सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक, यानी कि जो आपका स्कूल टाइमिंग है उसी पर आपका टेस्ट भी होगा। ठीक है, और देखिए एक बहुत अच्छा डाउट आता होगा बच्चों को कि सर मातृभाषा इसमें हिंदी दिया है, द्वितीय भारतीय भाषा इसमें भी हिंदी दिया है, तो क्या हिंदी दोनों हो सकता है? नहीं, आपने सब्जेक्ट जब चूज किया होगा, ठीक है, जब रजिस्ट्रेशन भर रहे होंगे आप, तो सब्जेक्ट चूज किया होगा, तो उसमें एक हिंदी लेंगे, तो फिर आपको इसमें से हिंदी को छोड़कर कोई एक और लेना होगा। अगर इसमें आप हिंदी नहीं लिए हैं, तीनों में से कोई लिए हैं, तो इसमें आपको हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर यही है, मतलब सेम नहीं रहेगा, एक बात ध्यान में रखिए, सेम नहीं रहेगा। फिर चलते हैं 25 तारीख को, यानी कि उसके अगले दिन मंगलवार रहेगा, और आपका विज्ञान का होगा सेम टाइमिंग 6:30 से 8 बजे तक फर्स्ट शिफ्ट में। और उसके बाद जो दृष्टिबाधित हैं, जिनकी दृष्टि दोष है, दिखाई थोड़ा सा कम देता है, तो उनके लिए संगीत का होगा, और टाइमिंग सेम 6:30 से 8 तक। फिर सेकेंड शिफ्ट में सामाजिक विज्ञान का होगा 8:30 से 10, यानी कि टाइमिंग सेम रहेगा हर रोज़ के लिए, सब्जेक्ट चेंज होते जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 26 तारीख को आपका होगा, ये हो जाएगा गणित का 6:30 से 8 बजे तक, और उसके बाद जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए गृह विज्ञान का होगा 6:30 से 8 बजे तक। ठीक है,
फिर सेकेंड शिफ्ट में उसी मतलब 26 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में जो होगा आपका अंग्रेजी का होगा, ठीक है, 8:30 से 10 बजे। तो सारा कुछ क्लियर हो गया आपका क्या है एग्ज़ाम शेड्यूल। तो जाइए आराम से एग्ज़ाम दीजिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। और ये एग्ज़ाम जो टेस्ट लिया जा रहा है ये आपके क्वालिटी चेक करने के पर्पज़ से लिया जा रहा है। इसका कोई ये मैटर बिल्कुल नहीं है कि आप इसमें एग्ज़ाम में नहीं जाते हैं तो आपको कोई हानि होने वाली है, नहीं। इससे आपको केवल फीडबैक एक मिलता है, ठीक है, और कुछ नहीं। और ऐसा नहीं है कि आपका इसमें कम मार्क्स आया तो आपको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके स्कूल पर डिपेंड करता है, आपके जो वहाँ के प्रधानाध्यापक हैं, प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल जो भी हैं, उन पर डिपेंड करता है कि वो आपको आगे करना चाहते हैं या नहीं। वो चाहें तो आपको उसी स्टैंडर्ड में रोक सकते हैं बस। और उस पर कोई बिहार बोर्ड का ऊपर से कोई नहीं है प्रेशर कि आप जो लड़के का इतना मार्क्स से कम आया उसको हटा दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप बेफिक्र रहिए, आराम से मन से लगाकर पढ़ाई करिए और टेस्ट दीजिए, अपने को फीडबैक लीजिए। ये फीडबैक आपके लिए भी बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि हमने चैप्टर पढ़ा है तो आखिर कितना हमने उससे सीखा है, ठीक है। पढ़ाई का मतलब केवल ये नहीं कि हमने क्लास अटेंड कर लिया बस हो गया, नहीं, उसको सीखो, ठीक है। आई होप इतने समझदार हो आप लोग, इतना समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान रखिएगा आपको MCQ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो आपको आपके मंथली टेस्ट में जून में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, और ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय।